Hi all, I am Dr. Nidhi. I hope you all are well and your back is also good. So, जो भी मैंने आपको अपने लास्ट प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइजेस सिखाई होंगी, आई होप आपने वो की होंगी एंड उन एक्सरसाइजेस ने आपके बैक पेन को मैनेज करने में हेल्प की होगी. ओके, सो आई थिंक अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एक्सरसाइजेस को फर्दर प्रोसीड करना चाहिए टू इंक्रीज योर कोर मसल स्ट्रेंथ. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है कोर एक्टिवेशन, बिकॉज कोर इज़ द बेस ऑफ योर स्पाइन. तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आई एम श्योर स्लोली आपकी स्पाइन मसल्स विल ऑल्सो गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेंथन अप. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि कोर एक्टिवेशन है, उसके लिए आपको पहले सीधा लेटना है ऑन योर बैक. ओके, सो एंड द पोजिशन इज योर नी शुड बी बेंड लाइक दिस, जैसे मेरे बेंड है. तो कोर एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गहरी सांस लेनी है नाक से और मुंह से छोड़नी है. दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग जो सब करते हैं. तो इसमें अब आप कोर को कैसे एक्टिवेट करेंगे, आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ते हुए अपनी नाभि को, मतलब अपनी नेवल को आपने टक इन करना है. टक इन मतलब अंदर की तरफ खींचेंगे. तो जब आप अपनी नेवल को अंदर की तरफ खींचेंगे तो पूरा नहीं खींचना है, इट जस्ट 20%. 20% मतलब जैसे कभी आपको टाइट पैंट्स पहनने होते हैं तो आप हल्का सा अपना नेवल इन करते हैं, लाइक दैट. ओके, तो आपने क्या किया, नाक से गहरी सांस ली, मुंह से छोड़ी, छोड़ते हुए नेवल टक इन. दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ योर कोर मसल. अब आप क्या करेंगे, जब आपने टक इन किया है अपनी नेवल को, तो इस टक इन को वहीं रोक के रखना है, मतलब कम से कम 5 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5 एंड फिर आप अपने स्टमक को ढीला छोड़ देंगे. इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी ब्रीदिंग है, मतलब जो आप सांस ले रहे हैं, वो रुकना नहीं चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप नेवल टक इन करते हैं तो काउंटिंग को आप खुद मुंह से बोलें, लाइक आई एम डूइंग. जैसे आपने सांस ली, छोड़ी, नेवल टक इन किया एंड नाउ काउंट 1 2 3 4 5 and relax. This is very simple basic core exercise. I hope कि आपको समझ में आया होगा ये वाला एक्सरसाइज. अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स. आप अपना क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड देन आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी इशू आ रहा है तो. This is the first exercise that you will do. In my next exercise, so I will teach you the another one. उसमें आप क्या करेंगे, सेम कोर एक्टिवेशन करना है, मतलब नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, नेवल को टक इन करना है एंड साथ ही साथ वन लेग अप लाइक दिस एंड डाउन. सेम अगेन कोर एक्टिवेशन, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ते हुए टक इन एंड देन अनदर लेग, 1 डाउन, 2 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन,
3 डाउन। ओके, इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो जब आप लेग को लिफ्ट कर रहे हैं लाइक दिस, तो एक तो इसका एंगल जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपने ऐसे लिफ्ट किया है तो जो ये लेग है वो ऐसे ही थाई के साथ जुड़ा रहना चाहिए, मतलब आपको ऐसे नहीं उठाना है लेग, आपको ऐसे उठाना है। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर मैं रिपीट कर देती हूँ, अगेन आपने कोर एक्टिवेट करना है, सांस छोड़ेंगे, नेवल टक इन करेंगे, एंड देन अगेन लिफ्ट योर लेग लाइक दिस, और जो लोअर लेग है आपका, नीचे वाला जो लेग है वो थाई के साथ लगे होना चाहिए। गॉट इट? मतलब नॉट लाइक दिस, इट इज ये ऐसे है, वन एंड देन ऑल्टरनेट, मतलब पहले वन एंड देन अनदर वन, टू, वन टू। इसके लिए आपने अपने कोर को एक्टिवेट करके रखना है। दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज जो आपको एड ऑन करनी है अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज, आपने क्या करना है, अगेन द पोजिशन इज सेम, जैसे मेरा पोजिशन है, इसमें मुझे किस चीज की जरूरत है, एक सेकेंड, तो आपके पास एक ऐसा बोल्स्टर होना चाहिए, एंड देन अगेन सेम ऐसी बॉल। अब आप इसको कहाँ प्लेस करेंगे, बोल्स्टर को, बोल्स्टर और दिस टाइप ऑफ पिलोज जिनके पास घर में है, दे कैन यूज इट। सो द पोजिशन ऑफ दिस बोल्स्टर इज, अगेन आप सीधा लेटेंगे, दिस इज एग्जैक्टली बिलो योर नी, एंड दिस बॉल दोनों नीज के बीच में। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, सेम कोर एक्टिवेट करेंगे, ब्रीदिंग इन, ब्रीद आउट, नेवल टक इन, मतलब नाभि अंदर, एंड वन लेग स्ट्रेट लाइक दिस, एंड होल्ड दिस पोजिशन फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, and down. Now with the another leg, same core active, मतलब breathe in, breathe out, navel tuck in, मतलब नाभि अंदर खींचेंगे, नाभि को रोक के रखिए, टक करके रोक के रखिए, and now with the another leg like this and hold this position, 1 2 3 4 5 and down. Again repeat this exercise, 1 2 3 4 5 down. Same, activate your core. Now lift this leg up, 1 2 3 4 5 and down. So this exercise आपने कितनी बार करनी है, 10 टाइम्स करेंगे, and the hold is just a 5 second hold. That's it. Okay. And there is a one last exercise in my today's session is, आप इस बोल्स्टर को हटाएंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, जैसे आप ऐसे इस पोजीशन में लेटे हैं, आपने साइड में टर्न लेना है, अपने हैंड को एग्जैक्टली अपने सिर के नीचे रखेंगे और दोनों नीज को बेंड करेंगे, जैसे मैंने बेंड किया, नॉट लाइक दिस, एग्जैक्टली। अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज द पोजीशन, जैसे आपके दोनों लेग स्ट्रेट हैं, आप दोनों नीज को बेंड कर लो, पूरा बेंड। ओके, वन हैंड ऑन योर हिप,
नाउ अब इसमें आप क्या करेंगे, दिस इज द पोजिशन, आपका हैंड पोजिशन ये है, ये हैंड है, ठीक है। एल्बो आपका थोड़ा स्लाइटली बेंड है, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, कोर एक्टिवेशन के लिए आपको क्या करना है, अगेन सांस लेनी है, छोड़नी है, नेवल टकिंग। अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं यहाँ से, तो आई हैव डन स्लाइटली नेवल टक इन, नाउ आई हैव रिलीज इट, स्लाइटली रिलीज इट, स्लाइटली रिलीज इट। सो दिस इज हाउ आपको नेवल टक इन करना है। ओके, सो दिस इज द पोजिशन, you have tuck in your navel, means core activation, and then open this leg and then down. This is one. तो मे बी जब आप ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, जब आप अपने इस नी को ओपन करेंगे, तो यू विल फील लिटिल स्ट्रेस हिप में, और यहाँ थोड़ा थाई में स्ट्रेस फील होगा। दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज हम जो ये वाली मसल है, साइड वाली मसल, हम उसी को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसी की स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। तो अगेन कोर एक्टिवेशन मीन्स नेवल टक इन एंड देन ओपन दिस लेग, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 down, 5 down. Okay, so this is from the one side, and अगर आपको लगता है दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, तो आप इसको और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, देयर शुड बी अ वॉल। जो आपका वॉल है, आप बिल्कुल एक वॉल के साथ सट लग जाइए, तो आपकी जो ये फीट्स होंगे वो एग्जैक्टली वॉल पे होंगे, हिप्स आपके वॉल से लगे हुए होंगे, सपोर्टेड होंगे, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस, एंड देन यू नीड टू रिपीट ऑन द अदर साइड 10 repetitions. तो उसके लिए सेम, द पोजिशन इज सेम, आप वॉल के साथ बिल्कुल सपोर्टेड हैं, ऐसे आपके फीट्स होंगे, हैंड ऐसे है, वन हैंड बिलो योर हेड, वन हैंड ऑन योर दिस हिप, and then you are opening your knee like this, 1 2 3 4 and 5 and down. So this is also you need to do with the core activation. So आज के सेशन में मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेस सिखाई हैं, एंड एवरी एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करनी है। अगेन 2 times a day, मॉर्निंग इवनिंग, लाइक यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग, एवरी एक्सरसाइज 10 टाइम्स। 2 एक्सरसाइजेज में मैंने आपको होल्ड सिखाया है, लाइक आपका ये कोर टक इन में होल्ड है, और जो मैंने बोल्स्टर पे बॉल रख के किया है उसमें भी होल्ड है, 10 times 5 holds. Another 2 exercise जो वॉल वाला सिखाया है, 1 exercise, एंड जिसमें नॉर्मल आपको लेग ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है, दैट इज जस्ट द रेपिटेशन, मीन्स आपने ऊपर उठाना है, वापस आना है, ठीक है। दीज आर अगेन द बेसिक कोर एक्सरसाइज विच हेल्प यू टू स्ट्रेंथन अप योर कोर मसल्स। कोई भी आपको डाउट हो, you can ask me, you can put in the comment box, okay, I'll be happy to answer your questions, and I hope my this session would be helpful for you, आपको इससे कुछ हेल्प ही हो, okay, so that's it for the today, और in my next session I will add some neck exercises also, क्योंकि बैक की जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइजेस सिखाई थी 3 एंड टुडे इज द 4, दीज आर द 7 एक्सरसाइजेस टोटल, जो अब आपको दिन में 2 बार करनी है, मॉर्निंग इवनिंग। होल्ड्स और रेपिटेशंस आपको पता है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। एंड इसके साथ ही साथ इन माय नेक्स्ट सेशन
मैं आपको कुछ नेक एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी, बिकॉज नेक इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you all.